हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं। हम परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ते जाना है ताकि हम और ज़्यादा उनके नज़दीक आकर हम उनके जैसे दिखने शुरू हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इमेज में हम कॉन्फर्म होते जाएं, वैसे हम बनते जाएं। तो आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे और आज का वचन भजन संहिता 24 से है। हम 3 to 5 वर्सेस को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो यहोवा का पर्वत जब हम देखते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ पे खुदा अपने लोगों से मिलते हैं। जैसे कि मूसा से खुदा पर्वत में, सिनाई पर्वत में मिले। और हम देखते हैं आगे लिखा है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। परमेश्वर के, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, तो परमेश्वर के आगे जो पवित्र खुदा है उसके आगे कौन खड़ा हो सकता है। आगे लिखा है, जिसके काम निर्दोष हो, जिस पर किसी भी तरह का पाप का दोष ना हो, वो गिल्टी ना हो, उसने पाप ना किया हो, उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो, और जो अपने मन में किसी भी तरह की गलत बातों को गढ़ता नहीं है और ना झूठी शपथ खाता है, जो कि उसको पता हो कि वो दूसरे को धोखा दे रहा है, फिर भी वो चालबाजी करता है, धोखा धड़ी करता है। तो लिखा है, जो ये सब काम नहीं करता वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। और हिब्रू का जो वर्ड बिराखा, आशीष का मतलब है कि ये खुदा का डिवाइन फेवर है, खुदा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आती है अपने लोगों पर। तो ये वो ब्लेसिंग है। और लिखा है, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और जो उद्धार करता या उद्धार है, साल्वेशन, वो हिब्रू का वर्ड यशा है, जिससे हम यशुआ जो है, यीशु को हम जो नाम आता है, क्योंकि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है। और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। और हम अपने आप को पाप से नहीं छुड़ा सकते, अंधकार से नहीं छुड़ा सकते, शैतान के हाथों से नहीं छुड़ा सकते। तो प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें छुड़ा सकते हैं। और लिखा है कि वो हमें, क्योंकि हमें हमारा छुड़ाने वाला वही है, तो वो हमें छुड़ाकर हमें धर्मी ठहराता है। तो ये जो एक लिस्ट है, इसमें हम कोई भी खरे नहीं उतरते, क्योंकि वचन कहता है कि हम सब ने गुनाह किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन हम पे जो अनुग्रह आया है वो सिर्फ यीशु मसीह के कारण आया है, जिसने हमें पाप से छुड़ाया है, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। वो उनके बहाए गए लहू के द्वारा ही हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये जो धार्मिकता है, या अगर हम हिब्रू का वर्ड देखें, तस्दीक, इसका मतलब है एक राइट जो वे है प्रभु का, क्योंकि सिर्फ खुदा ही धर्मी है या राइचस है। और जब खुदा यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आ गए हैं। और अब परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड है राइचसनेस का, अब परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी अब उसमें चले, अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो धार्मिकता हमारे लिए अर्न की है, जो यीशु मसीह ने एक परफेक्ट जिंदगी हमारे लिए जी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, हमारे लिए रोल मॉडल बने हैं। तो अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता का पीछा करें। इसीलिए आगे हम देखते हैं, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। तो हमें लगातार परमेश्वर को खोजना है, हमें उनकी धार्मिकता को, उनके राज्य की खोज करनी है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ते जाएं और हम परमेश्वर के आगे निर्दोष पाए जाएं और परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अप्रोच कर पाए। जैसे कि अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में आए और उसके 4th चैप्टर में, तो वहां पर लिखा है
15th वर्स में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो यीशु मसीह हैं जो हमारे हाई प्रीस्ट हैं, हमारे महायाजक हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को ऑफर कर दिया। क्योंकि जब भी लोग पाप करते थे, हम देखते पुराने नियम में, तो वो बलि चढ़ाया करते थे, जो प्रीस्ट होते थे लोगों के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर खुदा के आगे। और अब नए नियम में हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने आप को ही बलि चढ़ा दिया हमारे लिए। अब कोई और जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी वो बार बार हर साल पर हर बार वो बलियां चढ़ाई जाती थी, लेकिन वो इनफ नहीं थी कि वो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सके। सिर्फ यीशु मसीह हैं, लिखा हुआ है यीशु मसीह पर भी जब वो इंसान बनकर आए तो उनको भी उन सब टेम्पटेशन में से होकर निकलना पड़ा, वो परखे गए, लेकिन यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। और यीशु मसीह हमारे लिए वो जो परफेक्ट सैक्रिफाइस वो हमारे लिए बने, क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे हाई प्रीस्ट भी हैं, और वो खुद अपने आप में वो हमारे लिए ऑफरिंग भी हैं, हमारे छुड़ाने वाले। वो हमारे यशुआ है, वो हमारे उद्धार करता, हमारे को जिन्होंने उद्धार दिया है पाप से, मृत्यु से, अंधकार से, शैतान के बंधनों से हमें छुड़ा कर हमें परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में वो ले आए हैं, जो हमने आज परमेश्वर की धार्मिकता हमने पाई है। तो यीशु मसीह अगर हम देखें तो यीशु मसीह ही परमेश्वर का जो फेवर है, गिफ्ट है हमारे लिए। यीशु मसीह ही परमेश्वर का उद्धार है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ही खुदा का की धार्मिकता है जो वो हमारे लिए आई है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। और हम किसी भी परिस्थिति में जब होते हैं जहां पर हमें लगता है हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, या हम किसी चीज में उलझ के रह गए, या हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जो एस्केप करने का जो एक रास्ता है वो सिर्फ यही है कि हम यीशु मसीह की तरफ भाग कर आए। क्योंकि दूसरी चीजें जो हैं, हमारी अपनी बुद्धि, समझ, लोग, पैसा, पावर, कुछ भी चीज हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि सभी पापी हैं, सभी परमेश्वर के आगे दोषी हैं। जब लोग अपने आप को नहीं बचा सकते तो वो हमें कैसे बचाएंगे? इसलिए हमें उसके पास आना है जो हमें बचा सकते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपना राजा उद्धारकर्ता बनाएं। आज हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही लिखा हुआ है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर कॉन्फिडेंस के साथ हम आए कि हम पर दया हो, और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के जो पवित्र स्थान में आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं, वहां पर हमें दया मिलती है, वहां पर हमें अनुग्रह मिलता है जिसकी हमें जरूरत है, आवश्यकता है, कि हमें सहायता मिल सके। तो आज आप किसी भी परिस्थिति से होकर निकल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए आए। याद रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आपके लिए वो गिफ्ट है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आपके लिए वो धार्मिकता है, और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आपके लिए उद्धार करता है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है उसे खुदा भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वही हमारे रास्ता है। परमेश्वर और हमारे बीच में एक ही मीडिएटर है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।